अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माह रमज़ान रहमतों की कान, मग़फ़िरत का पैगाम हमारे दरमियान है। रोज़ा जब इंसान रखता है तो कुछ निढाल महसूस करता है। ख़ास तौर पर जब इफ्तार का वक्त आता है तो प्यास से ज़बान सूखती है और बाज़ औक़ात बंदा कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है कि अब कितनी देर बाकी है कि जब मैं खाऊंगा, जब मैं पी सकूंगा। यहाँ दो तीन बातें बड़ी लतीफ़ हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो बंदगी है ना, जो अल्लाह से मोहब्बत नज़र आती है कि सामने पानी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, मगर मेरे रब का हुक्म अभी तक नहीं हुआ, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ। इससे इंसान की अल्लाह से मोहब्बत छलकती है कि बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाने से भी रुक गया, पीने से भी रुक गया, अपनी ख्वाहिशात से भी रुक गया। और रोज़े के फ़ज़ाइल कितने हैं, ये इतना ज़बरदस्त नेकी का काम है। ये पूरा जिस्म समझ ले इबादत कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना, वो इस वक्त इबादत में मसरूफ़ है, क्योंकि बॉडी की जो नीड पूरी होती है वो पानी से होती है, खाने से होती है, उससे आप रुके हुए हैं। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। बदकिस्मती से कई लोग ऐसे अब सुनते हैं कि रोज़ा रखने में सुस्ती करते हैं, तो वो भी सुस्ती ना करें कि रोज़े के बारे में सुनिए कि कैसे कैसे फ़ज़ाइल अहादीस में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है, उससे क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। स्पेशल डोर होगा जन्नत का। आप देखते कभी कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, एक वीआईपी गेट होता है और उस वीआईपी गेट से लोग दाखिल होते हैं जो वीआईपीज़ होते हैं। तो ए रोज़ादारों, तुम्हें मुबारक हो कि जन्नत में वो दरवाज़ा होगा जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है और उससे रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे। और क़यामत के दिन एक अनाउंसमेंट होगा, कहा जाएगा रोज़ेदार कहाँ हैं। वो लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे ना, तो जन्नत का वो डोर, वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। उस दिन उन लोगों को कितनी अफसोस होगा, कितनी हसरत होगी जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखते होंगे। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि सिर्फ रमज़ान के रोज़े नहीं, हम उसके बाद भी नफली रोज़ों की भी कोशिश किया करें। हर पीर को रोज़ा रखना सुन्नत है। अच्छा, एक और फ़ायदा देखें, जो पूरा साल कुछ ना कुछ नफली रोज़े रखता है ना, उसको रमज़ान के रोज़ों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आदी होता है। सडनली ऑल ऑफ द सडन पूरा साल गुजरने के बाद जो अचानक रोज़े रखना शुरू करते हैं, उनको ज़्यादा बाज़-औक़ात रोज़ा जो है वो फील होता है। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुने, ए रोज़ादारों तुम्हें मुबारक हो। मेरे आका फरमाते जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफ़ारा हो गया। यानी रोज़ा पिछले गुनाहों का कफ़ारा है। रोज़े की एक और शानदार फजीलत, नबी पाक फरमाते जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। अच्छा, कौवे की उम्र बताई जाती है कि 500 साल होती है। 500 साल तक परिंदा उड़ेगा तो कितना दूर होगा। अल्लाह एक रोज़ा रखने वाले को जहन्नम से उतना दूर कर देगा। मुबारक हो उनको जो पूरा महीना रोज़ा रखते हैं और माशाल्लाह नफली रोज़े भी रखते हैं। एक और खूबसूरत बात, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। अल्लाहु अकबर। यानी आपकी बॉडी की ज़कात अदा हो रही है कि जब आप रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं। माशाअल्लाह, तो हमें रोज़े की पाबंदी करनी चाहिए। एक और हदीस सुन ले, फिर मैं इंशाअल्लाह रोज़े के कुछ अहकाम बयान करता हूँ। और ये बड़ी कमाल की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोज़ादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतज़िर होंगे। अब ज़रा सोचिए, आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाने से रुके हो ना। उस दिन जब लोगों को हिसाब किताब देना होगा
क़यामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, मगर जो रोजादार होंगे उनको क़यामत के दिन जन्नती दस्तरखान लगाकर वहां खाना खिलाया जा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भूखे रह जाओ, उधर नेमतें मिलेंगी। अगर इधर खाना है, इधर रोजा नहीं रखना है, तो उधर की बहरूमी है। अब आपकी मर्जी है, चूज क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है। अच्छा, रोजे की बहुत सारी खूबसूरतियों में एक और बड़ी कमाल की खूबसूरती क्या है कि बंदे का जो अल्लाह पर ईमान है ना, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप जरा गौर करें, दुनिया में करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, ठीक है? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप घर में अकेले होंगे, पानी सामने मौजूद है, फ्रिज के अंदर फ्रूट भी कटा हुआ है। कोई एक मुसलमान ऐसा है जो अकेले में छुपकर पानी पी लेता हो? कोई एक फ्रूट खा लेता हो? कोई नहीं देख रहा ना, चलो कोई बात नहीं। वजह, व्हाट इज द रीजन? यहां तक कि हम जब वुजू कर रहे होते हैं, हम उस वक्त भी एहतियात कर रहे होते हैं कि कुल्ली जोर से ना हो जाए, कहीं खलक के नीचे पानी ना चला जाए। नाक में पानी चढ़ाते वक्त भी एहतियात करते हैं कि नाक की हड्डी से ऊपर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। ये क्यों? हालांकि वुजू खाने पे किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैं एक दो चुल्लू पानी पी लूं, लेकिन हम सब का ख्याल क्या है? अल्लाह देख रहा। यही है ना दिल में कि कोई नहीं देख रहा मगर रब देख रहा है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान सारी दुनिया के मुसलमानों का लेवल ऑफ ईमान उधर ले जाता है कि तुम अकेले में खाना नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब अल्लाह रमजान में देख रहा है तो क्या रमजान के बाद नहीं देख रहा? हलाल खाने से रुक गए क्योंकि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, मगर बंदा फिर हराम देखने से क्यों नहीं रुकता कि अल्लाह देख रहा है? अकेले में गुनाह करते वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है? एक्चुअली रमजान हमारी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा है कि देखो, जब पूरे रमजान तुम ये ख्याल दिल में बिठाए रखते हो कि अकेले में खाना नहीं है, पीना नहीं है, रब देख रहा है, तो फिर रमजान में भी और रमजान के बाद भी हराम कमाते वक्त भी सोचो ना अल्लाह देख रहा है, हराम बोलते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है, हराम सुनते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर ये प्रैक्टिस बन गई कि अल्लाह देख रहा है तो फिर गुनाह करने की आदत छूट सकती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये ख्याल ऐसा अता कर दे कि जब भी बुराई की तरफ जाने को जी चाहे, दिल से सदा आए कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान में जो हम रोजा रखते हैं और चीजों की जजा बयान हुई है कि भाई इसके बदले जन्नत का घर मिलेगा, जन्नत के दरख्त मिलेंगे, जन्नती खाने मिलेंगे। अब आओ रोजे की एक और फजीलत सुनो। मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन और रोजा कभी कजा ना करे, रोजा कजा करने का ख्याल भी आए तो दिल में ये ना लाए। लोग कहते हैं यार काम काज बहुत होता है, नौकरी मुझे करनी होती है। देखो, काम कम कर देना, कारोबार कम कर देना, थोड़े पैसे कम कमा लेना, मगर रोजा मत छोड़ना। क्योंकि अब जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूं ना, मैंने अब तक किसी और अमल की ये फजीलत नहीं पढ़ी है। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। बाकी चीज़ों की जज़ा रब फरिश्तों के ज़रिए अता फरमाता है, मगर रोज़ादार के लिए रब ने फरमाया उसकी जज़ा मैं खुद अता फरमाऊंगा। बल्कि उलमा इसको एक और अंदाज से भी पढ़ते हैं, अना उज्जा बिही। इसके माना ये हो गए कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ, यानी रब फरमा रहा मैं उसका हो जाता हूँ। तो ऐ रोज़ादारों, जिसका रब हो जाए तो उसके काम क्यों ना बन जाएं, उसकी मुश्किलें आसान क्यों ना हो जाएं। और एक और मैं शरीयत की लॉजिक बता देता हूँ। बहुत सारे कामों में नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े मेरे घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, चाहे उसके लिए हराम कमाना पड़े। देखो, हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, देखो इधर शराब ना पीना, सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहां जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना, जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ। अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हूरें तैयार कर रखी हैं। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहां रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया। कुछ
कुछ साल रुक जाओ, जन्नत ना खत्म होने वाली है, अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहाँ बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहाँ गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना। जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहाँ अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ मत जाना, सब्र कर लेना। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद हैं। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा, अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनात के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजार लें। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि बयान में कुछ रोजे के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोज़ादारों को कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहर, सहरी का टाइम जो भी आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतज़ार नहीं करना। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती है। ठीक है ना? हो सकता है मौज़िन साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब, अच्छा कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोज़ा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद का, फिर क्या करेंगे? रोज़ा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोज़ा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोज़े का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा दिन आप बेशक भूखे रहें, रोजा नहीं होगा, आपका रोजा शुरू ही नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपनी घड़ी का टाइम सेट रखें। अब तो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, जो इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं उसमें भी मोबाइल टाइम बड़ा परफेक्ट पता चल रहा होता है। 5 मिनट पहले, कोई लाजिम थोड़ी है कि आखिरी मिनट तक खाना पीना है, 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। टूथपेस्ट वगैरह करना है तो भी कर लें और अपने तमाम मामलात से फारिग हो जाए, दुरूद पाक पढ़ें, ताकि आप फर्ज रोजा है ना, अगले 15 घंटे भूखा रहने के लिए तैयार हैं, तो 5 मिनट ज्यादा भूखा रह जाए ना भाई। 5 मिनट 10 मिनट पहले फारिग हो जाए सहरी से। बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में भी आपने करना यह है कि इफ्तार में आपने घड़ी देखकर इफ्तार करना है, टाइम देखकर इफ्तार करना है। 1 आध मिनट ऊपर हो जाए खैर है, पहले इफ्तार ना हो जाए। बाज़ औक़ात होता है लोगों की घड़ी टाइम पे नहीं होती, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हुआ कि नहीं। और बिल्कुल इसी तरह अजान मगरिब की नमाज के लिए होती है, इफ्तार के लिए नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात 2 गड़बड़ हो जाती है। एक ही हो जाती है कि कभी मौज़िन साहब से भी गलती लग सकती है, जल्दी अजान दे दी, आपने अजान सुनी, रोज़ा खोल लिया, तो आपका रोज़ा चला गया। अब टाइम देखें, टाइम हुआ है कि नहीं। और मौज़िन साहब खुद अपना इफ्तार करने में लगे हुए हैं और वो 5 मिनट बाद अजान दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अजान का, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इफ्तार को ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम टेबल के साथ रोज़ा है। यहाँ एक और खूबसूरत बात कहूँ कि लोग आजकल बड़ी मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों वालों की, गैर मुस्लिमों की, यार वहाँ बड़ी टाइम मैनेजमेंट है जनाब, बड़ा टाइम से मामला चलते हैं, उनके जहाज़ भी टाइम पे, उनकी ट्रेनें भी टाइम पे, लोग आते भी वक्त पर हैं। मुझे बताओ, पूरी दुनिया में एक मजहब बता दो कि जो इतना टाइम मैनेजमेंट का दर्स देता हो। अरे हमारी तो सारी इबादतें टाइम के साथ हैं। वक्त से 1 मिनट पहले आपको सहरी बंद करनी है तो रोजा होगा, वक्त गुजरने के बाद 1 मिनट ऊपर चला गया रोजा ही शुरू नहीं होगा। इफ्तार घड़ी के मुताबिक करना है। बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमान टाइम पे इफ्तार करते हैं। हमारी सारी अजानें, मस्जिद का टाइम टेबल देखें, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, जहाज लेट हो सकता है। हमने देखा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया भर की मस्जिदों में वक्त पे अजान होती है, वक्त पे जमात होती है। लाखों मस्जिदों में कैसी शानदार टाइम मैनेजमेंट है। इस्लाम की कितनी इबादतें टाइम के साथ हैं। अरे जनाब, हम हज पे जाएं तो कब इरफात में रहना है, कब अरफात से निकलना है, कब पहले नहीं निकलना है, कब मुज़दलिफा पहुंचना है, कब मिना पहुंचना है, कौन से दिन तवाफ़ुज़ ज़ियारत के हैं। ईच एंड एवरीथिंग गोइंग विद टाइम। इस्लाम जितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ना, इतना दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम में जरूर है, मुसलमान उससे सीखते नहीं हैं। तो हमें दूसरों की मिसालें देने की क्या जरूरत है। हमारा दीन हमें शानदार टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अच्छा, इंजेक्शन, रोजे में अगर किसी को खून देना है, जब आप खून देंगे तो आपका वुजू टूटेगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है। कान में अगर कोई ड्रॉप डालता है, अगर उसका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो भी उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, आंख में अगर कोई ड्रॉप डालता है तो उससे उलमा फरमाते हैं रोजा टूट जाएगा। तो हमें रोजे के बारे में ये मालूमात भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग जो है
एहतियात नहीं करते और वो एहतियात न करने की वजह से उनका रोज़ा टूट जाता है। जब ये फ़र्ज़ है तो इसके अहकाम सीखना भी ज़रूरी है, इसकी एहतियातें सीखना भी ज़रूरी है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इफ्तार के वक्त एक और काम करने वाला है जो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। रोज़ाना इतना मुबारक महीना है, इस पे रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार आज़ाद जहन्नम से किए जाते हैं। और जब जुमेरात की रात आती है और जुमे का दिन आता है तो फरमाया हर लम्हे 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद। अब आप सोचें कि इफ्तार के वक्त हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। हमारे घरों में तो एक हंगामा मचा होता है, शरबत किधर है तो पकोड़े किधर है तो फला चीज़ नहीं आई। इन आइटमों के चक्कर में पड़ने की बजाय इफ्तार के वक्त काश हाथ उठे हों, आंसू बह रहे हों और ये इल्तिजाएं हों कि मौला आज भी 10 लाख बख्शे जाएंगे, आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम लिख दे। तो जब इस कैफियत के साथ आप इफ्तार किया करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो आज भी मदनी चैनल पर आप देखें कि इफ्तार के वक्त क्या मंजर होता है, आंसू होते हैं, दुआएं होती हैं, इल्तिजाएं होती हैं। मैं तो दुनिया भर के व्यूवर्स से कहूँगा कि जब भी इफ्तार का वक्त आए आप मदनी चैनल के साथ अपने घर वालों के साथ अमीर अहले सुन्नत की उन अजीम दुआओं में शामिल हो जाएं। ना जाने किसकी आमीन के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमें इफ्तार का वक्त जो है ये बड़ा मुबारक वक्त है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। फिर रमज़ान की रातें, रमज़ान की रातें कितनी मुबारक है आपको पता है। सारा साल में और आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, या अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरा फला काम फरमा दे, हैं हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आपको पता है रमज़ान की रातों में क्या होता है, रहमत के फरिश्ते ये आवाज़ लगाते हैं, है कोई मांगने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। यानी रमज़ान में उधर से ऑफर है कि मांग लो मैं दे रहा हूँ, मग़फ़िरत चाहिए तो मैं मग़फ़िरत दे रहा हूँ, तौबा करनी तो मैं तौबा कबूल कर रहा हूँ। मगर आप देखें कि आज हमारी रातें कहाँ खर्च हो रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग खाने पीने, घूमने फिरने, क्रिकेट मैचेस, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं रमज़ान। अरे अल्लाह के बंदो, ये रातें इबादत की हैं, ये रातें दुआएं की हैं, ये मांगने की सारी जिंदगी पड़ी है खाने पीने की। तो खुदारा रमज़ान की रातों को ज़ाया न करें। और अब मैं आखिरी बात अपने बयान की कर लूँ, जो मैं समझता हूँ मेरे बयान की सबसे अहम बात है। वो क्या है, ये अब तक तो मैंने रमज़ान में इबादत नेकियां करने के बारे में बात की ना, ये तो चले थोड़ी बहुत लोग कर ही रहे हैं या करते हैं, मगर रमज़ान में गुनाह नहीं करना है, इसकी तरफ तवज्जो कम लोगों की है। क्यों? देखिए रमज़ान में गुनाह की पकड़ भी ज़्यादा है, रमज़ान में गुनाह का अजाब भी ज़्यादा है, मार भी ज़्यादा पड़ेगी। क्यों भाई, मस्जिद के बाहर कोई गुनाह करे गुनाह है, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे तो बड़ा शदीद गुनाह है। कोई अल्लाह का घर में जाकर गुनाह करेगा तो अल्लाह की गज़ब को दावत देगा ना। मक्के शरीफ में जाकर कोई एक नेकी करे, हुदूद हरम में तो एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, मगर वहां कोई गुनाह करे तो 1 लाख गुनाह के बराबर। इसकी वजह क्या है? इतने मुकद्दस जगह पर आए हो जहां सारी दुनिया इबादत कर रही है, तुम इधर भी गुनाह कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह रमजान बड़ा मुकद्दस महीना है, जो रमजान में गुनाह करेगा, हदीस में यह मजमून मिलता है कि जो एक गुनाह रमजान में करे उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हमारे हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल खोला, पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। खुदारा अपनी जबान पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर हमें काबू रखना है। ये सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है। आंखों का रोजा यह बंदा हराम ना देखे, जबान का रोजा यह बंदा हराम ना बोले, पेट का रोजा यह बंदा हराम ना खाए। इधर जनाब भूखे प्यासे तो हैं, बाकी सारे गुनाह हो रहे हैं। अहादीस में मजमून भी मिलता है कि वो शख्स जो भूखा प्यासा रहे मगर गुनाहों से ना बचे, ऐसे बंदे के भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग रमजान में फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो टाइम पास कर रहा हूं यार, मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं। फजूल काम ना करें ना, ये पता नहीं अगला रमजान हमें मिले ना मिले। तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें, इबादत करें, और इस रमजान में मैंने और आपने मगफिरत हासिल करनी है, ये बात याद रखिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन की एक दुआ पर आमीन इरशाद फरमाई। साहबा ने पूछा, हुजूर आपने कौन सी दुआ पर आमीन फरमाई? तो नबी पाक ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अमीन ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत न करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। अब जरा सोचे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ कौन कर रहा है? फरिश्तों का सरदार,
और आमीन कौन कह रहे हैं? नबियों के सरदार। तो दुआ तो कबूल ही कबूल है ना। अब रमज़ान में जिसकी मग़फ़िरत ना हुई ना, वो बर्बाद हो जाए। तो रोते रहिए, इल्तिजाएं करते रहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहिए, तिलावत करते रहिए। पता नहीं अगली बार रमज़ान नसीब हो कि ना हो। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, गरीबों की मदद कीजिए, सहर व इफ्तार में खर्च कीजिए, अपनी ज़कात पूरी दीजिए और अल्लाह की राह में और खर्च कीजिए ताकि गरीब मुसलमानों का भी भला हो जाए। अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हम सबको माह रमज़ान की बरकत अता फरमाए, रोज़े उसकी रूह के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमाए। अब तक जितने रोज़े रखे अल्लाह उसको अपने दरबार में कबूल फरमाए और आगे भी हमें पाबंदी से पूरे रोज़े रखना सेहत व आफियत के साथ नसीब फरमाए।